नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब जननायक की कहानी का दूसरा भाग। तो दूसरा भाग में थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ। छोटा सा वीडियो रखूँगा, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। देखिए, किसी किताब की बनने की कहानी भी बहुत रोचक होती है और सब सारे लेखकों के साथ होता होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इसमें रेयर हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बचपन का वाक़या याद है, जो कि मैंने अपनी पहली किताब में भी उसको लिखा था, कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और आप 79 वाला इलेक्शन के लेकर के, मैं 78 में ही आ गया था। इलेक्शन वाला आरक्षण आ गया था, उसके बाद काफ़ी विरोध हुआ था। तो मैं बांका ज़िले के रामचुआ गांव है एक छोटा सा, वहाँ मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। कुछ बच्चों को घसीट के लाया गया था कि भाई आप चलो, तुम भीड़ में शामिल हो, और एंटी कर्पूरी स्लोगन लगाया जा रहा था, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ कर दीपक अस्तूरा। मुझे कुछ मतलब पता नहीं था, कोई छोटे से बच्चे को क्या सुंदर पता था। सब चला गया। मैं इस कहानी ये बता रहा हूँ आपको कि देखिए क्या चक्र होता है कि आज मैं इतने सालों के बाद उस व्यक्ति का बायोग्राफर हूँ, कहानी लिखी है। तो ये कहानी शुरू होती है, कर्पूरी ठाकुर किताब की कहानी कैसे शुरू होती है वो मैं बता रहा हूँ। पहली किताब रूल्ड और मिसरूल्ड लिखी, जो बाद में अनुदित हुई, कितना राज कितना काज बाद में आई। तो बहुत लोगों ने उसको सराहा और उसमें एक कनेक्टिंग चैप्टर था। मेनली तो लालू जी और नीतीश जी की कहानी है, लेकिन एक कनेक्टिंग चैप्टर था जहां हम बात कर रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण सिंह से अभी तक की जर्नी कंप्लीट की। तो उसमें ऑफकोर्स कर्पूरी जी की यात्रा है और करीब मुझे लगता है कि 400 या 500 वर्ड्स होंगे उसमें। आदरणीय सुरेंद्र किशोर जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रसंग बताए थे, उसका जिक्र किया है। उसमें एक प्रसंग था कि एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाते हैं, रांची तक की ऑफिशियल मीटिंग है, फिर उनकी अपनी बेटी की बर्तवारी करनी है, रेनू की, जो नहीं रही दुनिया में। तो वो वहाँ से सरकारी गाड़ी छोड़ के जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रसंग संस्मरण भरे हुए थे। तो बहुत सारे फ़ोन आए, तो उसमें से एक फ़ोन रवीश जी का आया, रवीश कुमार का। तो रवीश जी ने कहा कि कर्पूरी जी का अंश छोटा है, दिलचस्प है और ये किताब हो सकती है। तो ये बोल के निकल गए। मतलब फिर मेरे दिमाग में आया कि ये हो सकता है। तो फिर बाद में मैंने क्या किया कि जब मैंने दूसरी किताब अटेम्प्ट किया, जेपी टू बीजेपी, सोच सेज बितस्ता सेलेक्ट से आई, उसमें पूरा चैप्टर दिया, कर्पूरी ठाकुर द ओरिजिनल सबाल्टर्न हीरो। और आप देख रहे हैं 2024, द जननायक, कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। आदित्य अनमोल हमारे साथ सहलेखक हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि एक पूरी किताब लिखी जाए और एक थोड़े से नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के साथ ली जाए। सोशलिज्म पर क्या इंटरनेशनल टेक है, डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा कि सोशलिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टराइजेशन तो मैंने पहले आपको बता दिया है। अब इसके बाद जो वीडियो होगा, टाइम ले लेके वीडियो करेंगे, थोड़ा सा एब्जॉर्व करके, कोई जल्दीबाजी नहीं है इस तरह की वीडियो में, आप भी अपना समय लें। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि किसी भी किताब का कोई पाठक वर्ग नहीं होता है, मैं उस तिलस्म को तोड़ना चाहता हूँ। हमको अपनी पास्ट की कहानी जाननी चाहिए, हम अपनी जड़ों की कहानी जाननी चाहिए, क्योंकि हमको सारी चेतनता, मैं बराबर कहता हूँ, हमको जड़ों से ही मिलती है। इसीलिए अपने इतिहास को जानना चाहिए। और आप चलिए कि देखिए, एक आदमी की बायोग्राफी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसके साथ जो समय चलता है वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।